जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बोनस एंड स्प्लिट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस चैनल पे बोनस, स्प्लिट, बायबैक, राइट इशू, मर्जर, डिमर्जर सभी वीडियो आती रहती हैं। अभी इन्फोसिस, टीसीएस और भी कई सारी कंपनियों में जो है टाटा स्टील में बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड सब अनाउंस हुआ है, घोषित हुआ है। सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे टीसीएस के बारे में ही, ठीक है ना। टीसीएस का अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो करेंट प्राइस 2678 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बड़ी सी कंपनी है आईटी की। आईटी सेक्टर थोड़ा सा अभी फोकस में भी है। अब इसमें कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं और उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और कई सारी इन्होंने साझेदारियां भी किया है। यहाँ पे जो न्यूज निकल के सामने आ रही है सबसे पहली, जो आपको पता भी होगी, कि टीसीएस ने 100 मेगावाट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ओपन एआई के साथ साझेदारी कर ली है। टाटा समूह टीसीएस ने भारत में 100 मेगावाट एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए, कह लीजिए, ओपन एआई के साथ जो है यहाँ पे साझेदारी की। इसी तरीके से टीसीएस ने, विप्रो ने, अलग अलग जो है एआई कंपनियों के साथ, एनवीडिया के साथ, किसी ने एंथ्रोपिक्स के साथ, इन्फोसिस ने, बहुत सारे एआई वाले यहाँ पे साझेदारियां अभी देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे हाल फिलहाल में मिल रही हैं। लेकिन हम जिस वीडियो में बात करेंगे इस शेयर के बारे में, यहाँ पे जिस न्यूज के बारे में, वो यही वाला, ये ऑफिशियल अपडेट टीसीएस की तरफ से आई है। तो यहाँ पे 100 मेगावाट के लिए जो है ओपन एआई के साथ इन्होंने अपनी एक साझेदारी की है। और इसी साझेदारी के बारे में यहाँ पे आज कंपनी ने अपडेट दिया और इसी की वजह से इसमें तेजी देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे 100 मेगावाट को बढ़ा के जो है 1 गीगावाट तक भी किया जाएगा। यह इंफ्रास्ट्रक्चर अगली पीढ़ी के एआई जो है वर्क लोड को जो है पावर देगा और भारत में जो है एआई का जो है ग्लोबल हब बनाने के लिए मदद करेगा। तो इस तरीके से कई सारे जो है इंडस्ट्री को ये स्किल करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं। तो इस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही हैं। इसी के साथ में देखेंगे तो इन्फोसिस में भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट इसमें भी निकल के सामने आ रही है। 1370 रुपये करेंट प्राइस है। यह कह लीजिए कि दूसरे नंबर की कंपनी है इंडिया में। एंथ्रोपिक के साथ जो है इन्होंने भी अपना वही साझेदारी किया है, समझौता किया था। और साथ में $4 अरब का इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे जो है कुल मिला के प्लान बनाया था 10 साल में, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये अपडेट था। अब उसी जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर कई सारी अब ब्रोकरेज रिपोर्ट आना शुरू हो गई, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट होता है किसी कंपनी में बड़ा वाला, तो फिर उस पर जो है ब्रोकरेज एजेंसियां जो है अपना रिपोर्ट निकालती हैं और अपना व्यू रखती हैं। ये लेटेस्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। करेंट प्राइस जो 1390 रुपये का इनका ट्रेड करता है, वहाँ से ये जो है 1850 रुपये का टारगेट देख रहे हैं, जो अप साइड का 33% का मोमेंटम दिखा रहा है। बाय रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज यहाँ पे शुरू किया है। शुरू नहीं किया, पहले से ही मतलब था इनका, ठीक है ना। कवरेज पहले से ही शुरू है, लेकिन अब जो है इन्होंने 1850 रुपये के टारगेट के साथ फिर से जो है उसको बाय रेटिंग दिया है, अपग्रेड किया है, ठीक है ना। तो ये बढ़िया अपडेट निकल के सामने आ रहा है। और यही नहीं, और भी कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं। जैसे यहाँ पे जेम फाइनेंशियल की भी बात करेंगे तो ये भी जो है बाय रेटिंग दे रहे हैं। बाय रेटिंग के साथ जो है यहाँ पे पहले भी प्रीवियस बाय रेटिंग था, अब अभी भी बाय रेटिंग है। पहले भी इन्होंने 1660 रुपये का ही टारगेट दिया था और अभी भी फिर से इन्होंने 12 महीने के लिए 1660 रुपये का ही टारगेट दिया है, जो कि अभी करेंट प्राइस से लगभग देखेंगे तो 20% के आसपास का अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। तो अच्छा सा इसमें भी न्यूज निकल के सामने आ रही है। वहीं पे बात करेंगे तो यहाँ पे बाय रेटिंग के साथ एम के ग्लोबल ने भी, कह लीजिए, यहाँ पे रेटिंग इनको दिया है। जो यहाँ पे देख तो बाय रेटिंग तो यहाँ पे लिखा ही लिखा है इन्फोसिस में। और इन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस 1750 रुपया तय कर दिया है। समझ रहे हो आप लोग, 1750। जब ये रिपोर्ट निकाल रहे थे तो प्राइस उस समय 1391 रुपया ट्रेड कर रहा था। तो वहां से अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा अप साइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, बढ़िया सा। समझ रहे हो आप लोग, लगभग 25-26% का अप साइड का टारगेट दे रहे हैं बाय रेटिंग के साथ। तो ये जो है मतलब इसका भी असर आगे देखने के लिए मिलेगा। शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल सकती है। और भी रिपोर्ट की बात करेंगे तो देखिए, ये है प्रभुदास लीलाधर की भी रिपोर्ट यहाँ पे आई है 18 फरवरी को ही। ये सारी की सारी खबरें कल की ही अपडेट आई हैं। ये भी 1391 रुपये पे 1900 का टारगेट दे रहे हैं, जो अप साइड का मोमेंटम बहुत अच्छा बता रहा है। तो ये भी इनका भी मानना है कि आने वाले समय में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। तो कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं, आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो, ठीक है ना।
टाटा स्टील में भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 205 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 2.5 लाख का करोड़ का मार्केट कैप इसका देखने के लिए मिल रहा है। इसमें भी देख सकते हो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का जो है बाय रेटिंग आ चुका है 240 रुपये के टारगेट के साथ। और भी कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पे निकल के सामने आ रही हैं इस तरीके से। तो टाटा स्टील में फोकस में आज देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। बाय रेटिंग देखिए यहाँ पे 18 फरवरी का है। बाय रेटिंग की बात करेंगे तो इन्होंने भी 240 रुपये का टारगेट दिया है, 209 अभी ट्रेड करा है। तो वहाँ से लगभग 15% के आसपास का अपसाइड यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बढ़िया सा इनको भी दिख रहा है। जब देखिए जब भी रिपोर्ट आती है तो उसमें बहुत सारे रीजन वो लोग बताते हैं कि किस वजह से तेजी आएगी, किस वजह से। हालांकि अभी सबका अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इनको लग रहा है कि मजबूत घरेलू मांग, सेफ गार्ड ड्यूटी से मिल रहा दामों को सहारा, क्षमता बढ़ाने की योजना, यूरोप के कारोबार में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। इस तरीके से इनको लग रहा है कि आगे आने वाले समय में तेजी की संभावना बन सकती है। क्षमता बढ़ने से मांग में तेजी के दौरान कंपनी की कमाई बढ़ेगी। साथ ही सेफ गार्ड ड्यूटी, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, चीन की सप्लाई से जुड़े हालत के कारण स्टील की कीमतों में सुधार की उम्मीद है। तो इस तरीके से जो चीन से डंप होता था स्टील, वो अब जब रुक जाएगा सेफ गार्ड ड्यूटी से, तो इससे जो है स्टील के शेयरों में अच्छी खासी तेजी आएगी। और अभी कल आप लोग देख रहे हैं तो बढ़िया सी तेजी थी भी, ठीक है ना। हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2367 रुपये ट्रेड करा है, 5-6% की अच्छी खासी इसमें आज बढ़त देखने के लिए मिल रही है। छोटी सी कंपनी है लेकिन इस कंपनी ने बोनस या स्प्लिट कुछ करके यहाँ पे घोषित किया है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे सब डिवीजन कंपनी ने दिया था और उसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट 27 फरवरी 2026 तय करके रखा था। ध्यान दीजिएगा, 26 फरवरी 27 फरवरी इसने रिकॉर्ड डेट तय किया था। लेकिन अभी यहाँ पे लिखा है रिवाइज उसको बदल दिया गया है। अब 27 फरवरी के बजाय कंपनी ने 13 मार्च 2026 अपना रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट तय कर दिया है। 12 मार्च खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 27 तारीख से अब 13 मार्च कर दिया गया है। पहले इस कंपनी ने 27 फरवरी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रखा था। 1:5 के रेशियो में यह कंपनी हम लोगों को स्टॉक स्प्लिट दे रही है। हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर एक्स्ट्रा, टोटल 5 शेयर, ठीक है ना। इसको आप लोग देख सकते हो। बाकी AK कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड 1600 रुपये पे यह शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। छोटी सी कंपनी यह भी है। 2.25% 2.5% के आसपास का डिविडेंड देती है पर ईयर के हिसाब से। और इस कंपनी की भी बात करेंगे तो कंपनी फिलहाल में हम लोग को 22 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दे रही है डिविडेंड, समझ रहे हो आप लोग। और इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 24 फरवरी 2026 तय करके रखा है। 24 फरवरी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रहेगा। तो कल 20 फरवरी है, वो खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा खासा डिविडेंड है, बड़ा सा डिविडेंड है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक और कंपनी है जिसका नाम है एवेन्यू AI लिमिटेड, शॉर्ट में इसको कहें CC एवेन्यू कहते हैं, लेकिन इसका मेन नाम पहले का जो था इनफीबीम एवेन्यू लिमिटेड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। 18.30 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इस कंपनी ने बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है। देखिए, इसका कॉल मनी का अपडेट आया था, फाइनल कॉल मनी का, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर का जो 5 रुपया बकाया था, उसका पेमेंट का डेट आया था। बहुत सारे लोग उस डेट को मिस कर गए थे। 15 जनवरी से लेके मेरे हिसाब से 29 जनवरी के आसपास तक डेट था अप्लाई करने का। बहुत सारे लोग मिस कर गए, बहुत सारे लोग अप्लाई किए। अप्लाई करने वालों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग मिस कर गए हैं उनके लिए नया डेट जारी हुआ है। 25 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 11 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। तो 5 रुपये अगर आपके पास PP शेयर थे, 12 रुपये वाला शेयर आपने अप्लाई नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके अप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक और कंपनी आ रही है PI इंडस्ट्री लिमिटेड, 3021 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। यह भी कंपनी ठीक है, मिड कैप की कंपनी है। इस कंपनी ने भी 5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे 5 रुपये का दिया है। और 23 फरवरी कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है। तो वहीं 20 फरवरी खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है। इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।